और दी जायंट कोबरा, जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है, जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था। और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जायंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जायंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जायंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है, जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटनोबोआ, जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। और दी जायंट कोबरा, जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है, जिसका लंबाई और जिसका
आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जाइंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जाइंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जाइंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जाइंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस टाइटनोबोआ, जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे, और दी जायंट कोबरा, जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जाइंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जाइंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जाइंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है
और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे, और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है, जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था। और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जायंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जायंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जायंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है, जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे, और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ
आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है, जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था। और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जायंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जायंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जायंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है, जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटनोबोआ, जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। और दी जायंट कोबरा, जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है, जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था।
और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटैनोबोआ और ये जाइंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जाइंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जाइंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटैनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटैनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटैनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटैनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे, और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटैनोबोआ के बारे में, तो टाइटैनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था, और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटैनोबोआ और ये जाइंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जाइंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जायंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटैनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटैनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटैनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है।
टाइटनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है, जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था। और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जायंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जायंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जायंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है, जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में,
तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जाइंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जाइंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जाइंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जाइंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे, और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जाइंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जाइंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जाइंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है
और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे, और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है, जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था। और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जायंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जायंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जायंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है, जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे, और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ
आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है, जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था। और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जायंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जायंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जायंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है, जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटनोबोआ, जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। और दी जायंट कोबरा, जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है, जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था।
और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटैनोबोआ और ये जाइंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जाइंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जाइंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटैनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटैनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटैनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटैनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे, और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटैनोबोआ के बारे में, तो टाइटैनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था, और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटैनोबोआ और ये जाइंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जाइंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जायंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटैनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटैनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटैनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है।
टाइटनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे, और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में, तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है, जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था, और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जायंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जायंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जायंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है, जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जायंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है। टाइटनोबोआ जो कि आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे, और दी जायंट कोबरा जो कि हमें मूवी में दिखाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक है कि ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक ही पूरा बड़े बिल्डिंग को पलट सकता है। ज़रा सोचिए, अगर ये दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए टाइटनोबोआ के बारे में, तो टाइटनोबोआ आज से हजारों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट और खतरनाक प्रजाति माने जाते थे। ये अपना विशाल शरीर और अपनी मजबूत कुंडली की मदद से जितना भी बड़ा शिकार हो उसको मारकर उसको खा जाते थे। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि ये अपना शिकार को जिंदा ही निगल जाते थे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि इनके दांत में जहर था, जिसके मदद से शिकार को मारने में बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता था। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेज़न जंगल में ये प्राणी अभी भी कहाँ पर छुप कर बैठा है। और अगर बात किया जाए जी जायंट कोबरा के बारे में,
तो ये मूवी में दिखाए जाने वाला एक काल्पनिक सांप है जिसका लंबाई और जिसका आतंक बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सबको पता है, कोबरा एक बेहद ही खतरनाक और बेहद ही जहरीला प्रजाति है। और ये अगर जायंट कोबरा है तो ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार प्रजाति माना जाएगा। जायंट कोबरा का त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसका ऊपर ह्यूमन बुलेट या फिर ह्यूमन का कोई भी हमला ज़्यादा असर नहीं करता था और इसका जहर बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर ये टाइटनोबोआ और ये जाइंट कोबरा के अंदर कभी लड़ाई हो तो 10 में से 10 बार दी जाइंट कोबरा ही जीतेगा, क्योंकि जाइंट कोबरा एक बेहद ही जहरीला और खूंखार सांप है जो कि अपनी जहर की मदद से टाइटनोबोआ को बहुत ही आसानी से मारकर निगल कर खा जाएगा। इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो जाइंट कोबरा ही जीतेगा। चाहे जो भी हो, जायंट कोबरा एक काल्पनिक जानवर है और टाइटनोबोआ सच में कभी इस समय पर इस धरती पर राज करते था। इसीलिए इन दोनों में लड़ाई का अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक टाइटनोबोआ जैसे खतरनाक और जहरीला विशालकाय सांप इस दुनिया में देखे नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक अगर ये सांप आज भी सच में जिंदा है तो वो एक ना एक दिन जरूर बाहर निकल कर आएगा। तब जाकर पता चलेगा कि ये जानवर या फिर ये सांप कितना ही ज़्यादा खतरनाक और खूंखार है।